बेइज्जती को अभी भी बहुत कारआमद टूल समझा जाता है। ये अ, अमूमन लोगों के ज़हन में होता है कि अगर किसी मौके पे बेइज्जती बनती है, ये उनका एक अपना नज़रिया होता है कि यहाँ बेइज्जती करना बनता है, और फिर उनका ख़्याल होता है कि अगर उन्हें ठीक ठाक बेइज्जती करेंगे तो फिर उससे नताइज मुस्बत मतलब वो निकलेंगे। जो नेवर एंडिंग बेइज्जती होती है, तो उससे उनका ख्याल होता है कि अब इसके बाद तो फिर सुधार आने की ज़रूरत, और इससे सुधार तो हमने जो देखा वक्ती है। तौर पर चीज़ें ज़ेरे ज़मीन चली जाती हैं, वक्ती तौर पर भड़ास निकल जाती है, और जज्बात कुछ ठंडे हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि मैंने भी पनिशमेंट दे दी है, लेकिन चीज़ें वापस पलट के उसी तरह आती हैं, पहले से मामला और ख़राब हो जाता है, फिर धमकियाँ, फिर अल्टीमेटम, फिर ख़राब बॉडी लैंग्वेज और लफ्ज़ों का ऐसा इस्तेमाल जो कि बढ़ता हुआ बदतमीज़ी का इजहार होता है, जिससे वो किया जाता है, और फिर बात वहीं रहती है, और घर के कुछ लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वालिद का इनफिडेलिटी का मसला है और एक भाई बाकायदा नशे का मरीज़ है, तो बाकी लोग जो हैं वो भी बाज़ औक़ात ये अपना हक़ समझते हैं कि अब उनको भी ना पूछा जाए, वो जो जी। चाहें करें।